अच्छा काम, बुरा काम अति होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान की कथा जब अति से ज्यादा सुनोगे तभी कमाल करेगा। भगवान के लिए अच्छे काम जब अति से ज्यादा करोगे तभी कमाल होगा जीवन में। लोग कहते महाराज हम दान तो करते हैं, अब देखो घर पे कोई आ गया गेट पे 10 रुपया आया रोटी दे देना वो दान है, किंतु अपना रुपया लगाकर सब कुछ त्याग कर काशी आ जाना ये महादान है। क्यों? देखो जब हम काशी आते तो केवल धन खर्च नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें जीवन से निकालते हैं, घर परिवार बच्चे काम धाम सब त्यागते हैं। भाई काशी ऐसे थोड़ी मिल जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा में एक कथा आती है कि शंकर जी जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे अमरनाथ की गुफा में, तो भोले बाबा ने एक जगह पर अपने गले में सर्पों की माला रहती उसको निकाल के त्यागा और ऊपर गए तो भोले बाबा बैल पर बैठ कर गए थे ना, तो बाबा ने एक जगह पर नंदी को भी छोड़ दिया। तो आज पार्वती जी कह रही प्रभु ये सब छोड़ते क्यों जा रहे हो? सर्प भी छोड़ दिया, बैल भी छोड़ दिया, सब छोड़कर कैलाश भी छोड़ दिया, अपने इतने प्रिय गणों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर जा रहे हो। तो भोले बाबा ने कहा देवी जीवन में यदि कथा सुनते समय या सुनाते समय कुछ भी मोह रहेगा ना तो कथा समझ में नहीं आएगी। भाई आप यहां पर बैठे हो, कथा आपके तभी चित्त में उतरेगी जब आप सब कुछ छोड़कर यहां बैठोगे। और यदि घर की याद करके बैठोगे कि महाराज बस 7 बजे फिर फोन लगा के पूछेंगे कि आज हम टीवी पे दिखे कि नहीं देखे, यदि ये सोचकर बैठे हो तो फिर मन उसी में लगे रहे जल्दी 7 बजे। अच्छा कई लोग तो धीरे से देख ले रहे हमारी आई कि नहीं आई। अरे चिंता मत करो, सबकी आ रही है भैया, खूब आएगी। और देखो कहीं आए ना आए महादेव की नजरों में तो हम चढ़ ही रहे हैं। क्या भोले बाबा तो कृपा कर ही रहे हैं ना कि नहीं कर रहे। तो देवादिदेव महादेव की ये जो कथा है ना, कहते हैं इसका वही अधिकारी है जिसको भगवान की कथा से प्रेम नहीं, भगवान की कथा से अति प्रेम है, जरूरत से ज्यादा प्रेम है। क्योंकि जब व्यक्ति कथा के लिए छोड़ता है तो सब छोड़कर फिर मामा ने कहा देवी भगवान के भजन के लिए जीव को सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब वो सब कुछ त्यागता है तभी तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। किंतु आजकल का व्यक्ति क्या चाहता है कि हम दुनिया को भी पकड़े और भगवान भी मिल जाए, संभव नहीं। जरा त्यागिए, जरा तपिए, क्योंकि वैराग्य के तपस्या के मोक्ष के देवता यदि कोई है तो देवादिदेव महादेव है। तो कहते हैं एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा शिव पुराण में, नाम है देवराज। क्या नाम है देवराज, किंतु महाराज काम तो सारे पापियों वाले। यहां पर लिखा हुआ है देवराज की कथा में, कैसा है देवराज कि अघौघ विध्वंस करी मन शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयम नः श्रुताद्भुता। ये जो भगवान की कथा है ना, सूत जी कह रहे हैं कि ये मन को शुद्ध करने वाली और पाप को मिटाने वाली है, मन को अति पवित्र करने वाली है। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु कोई ऐसा हुआ जिसने भगवान की कथा सुनी हो पापी? पुण्य करने वाला तो देखो पुण्य कर ही रहा है भाई, जो अच्छा काम कर रहा है वो तो अच्छा काम कर ही रहा है। किंतु प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसने जीवन में जरा कुछ गड़बड़ किया और कथा सुनकर उसका कल्याण हो। भगवान ने कहा बिल्कुल, सूत जी महाराज ने कहा बिल्कुल है, क्योंकि ये कथा क्या क्या करती, इस कथा का सुनने के जरा फायदे समझो क्या क्या। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यन्ते नेन वैह। क्या लिखा है? बोले ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। मतलब कलयुग में पापी नहीं, बोले पाप कृतो दुराचार रता खला। बड़े से बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी यदि देवादिदेव महादेव की कथा में बैठ जाता है तो ज्ञान यज्ञ परोयम वै। अब ये कथा देखो, हम आपको तो भक्ति मुक्ति देगी,
किंतु पापियों को भी क्या दे रही, यहां पर लिखा है ज्ञान यज्ञ परोयम वही भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा। सदा मतलब कि एक बार नहीं, ये नहीं कि आपने 1 से 7 अगस्त कथा सुनिए तो केवल 7 दिन ही कमाल रहेगा, नहीं, साल भर। साल भर क्या, जीवन भर। सदा का मतलब जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक शिव जी की कृपा हम पर बरसेगी, और शरीर छूटने के बाद भगवान हमें साक्षात देवादिदेव शिवलोक बुला लेंगे, यानी मृत्युलोक की भी गारंटी है, और भैया वहां पर जाने की तो है ही, यहां वाली तो है ही, किंतु वहां वाली भी ये कथा कह रही है, ये भी देगी। शोधन सर्व पापानाम शिव संतोष कारकः। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जीवन भर में एक कथा सुन ले फिर जीवन भर पाप करे, बोले नहीं, यही तो बात है। इसी कारण देखिए कलिकाल के व्यक्ति को कहा गया है बार बार कथा सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत में किस श्लोक आया है, लोग पूछते हैं कब तक सुननी चाहिए कथा, तो लिखा हुआ है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादम रतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। कब तक सुननी है कथा, हे रसिको हे भावुको पिबत भागवतम रसमालयम। आलयम का मतलब क्या होता है, मृत्यु पर्यंत। क्या, मृत्यु पर्यंत। अच्छा देखो लोगों का प्रश्न, जब कथा कीर्तन भजन की बात आए ना तो लोग पूछते महाराज कब तक करना है, कितना करना है। आज ब्राह्मण भोजन हुआ ना प्रातः काल, तो सत्संग टेलीविजन पर बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देखे, टेलीविजन पर तो फोन लगाकर पूछते महाराज कितना करना है सेवा। भैया भगवान की कथा है, यहां पर तो जितना दे दो उतना कम है, क्योंकि देखो यज्ञ में आहुति जितनी डालोगे वो जलती जाएगी, जितनी डालोगे। इसी कारण आपने देखा ना हवन कुंड जलता जाता, आहुति पड़ती जाती, लकड़ी जाती जाती है, किंतु हवन कुंड भरता कभी नहीं। आपने देखा डलती जाती बड़े बड़े यज्ञों में, लकड़ियां भस्म होती जाती, कितने कितने कुंटल, एक छोटी सी वेदी में कितने कितने कुंटल यज्ञ समा जाता है। कहने का अभिप्राय कि व्यक्ति को जीवन में जब अच्छा काम करना तो उसमें कभी मात्रा नहीं देखनी चाहिए कि कितना करे। क्या अच्छा जब बुरा करना होता है, अच्छा जब भोजन करना होता है तो उस समय नहीं पूछते महाराज कितना खाएं,